हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ाई लिखाई। सो हम लोगों ने जो लिक्विड ट्रिपल एससी सीरीज को लेकर के लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वेपर प्रेशर को। अब जो है वेपर प्रेशर से आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा इस सीरीज में, और फर्दर जो है डिफरेंट सोल्यूशंस जो जनरेट होते हैं आपके मिक्सिंग से, उनके बारे में डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप लोग लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि जो सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। तो जो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग ने लास्ट टाइम पे टॉपिक खत्म किया था, उससे रिलेटेड है। वो ये है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मैं लाइट करने देता हूँ। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 40 ग्राम वाटर, is added in 40 gram water at certain temperature. Okay, if vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mmHg। ठीक है, देन कैलकुलेट। आपको मैं डिफरेंट चीजें निकालने के लिए दूंगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है कि उससे वो जितने भी चीजें आपने पढ़ी अभी तक, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे कैलकुलेट क्या क्या करने के लिए देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले दे देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देन दूसरा आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों में फर्क है, अभी बताऊंगा क्या है। और चौथा आप कैलकुलेट कीजिए जाई एंड जाइबी, यानी मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए ए एन ए बी का। पांचवा जो आप लोग कैलकुलेट कीजिए मोलैलिटी, ये मोलैलिटी को। तो एक एक करके सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट कीजिए, जिससे क्या होगा आप लोग समझ पाएंगे कहाँ पे आप लोगों को सीखने की जरूरत है। देखिए 30 ग्राम ऑफ यूरिया को हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं 40 ग्राम वाटर पे एक सर्टेन टेम्परेचर पर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का 300 mmHg। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी पीए का जो सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा आपका, पी नॉट ए इंटू जाइए। ठीक है, क्या होगा आपके पास में, प्योर वाटर का आपको दे रखा है, यानी पी नॉट ए दे रखा है आपको। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा जाइए। तो जाइए के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा ना, तो ये निकालना आप लोगों को जाइए एंड जाइबी। तो एक काम कीजिए, आप फोर्थ निकाल लीजिए पहले, उससे आपका आधा काम हो जाएगा। तो जाइए जो होगा किसके बराबर होगा आपका, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए का मतलब क्या आपका वाटर, वाटर यानी 40 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाई 18। एक काम कीजिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 45 ले लेते हैं इसको। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको 45 ले लीजिए आप लोग। तो 45 है अगर, और नीचे आपके पास में 45 प्लस 18 प्लस यूरिया, यानी यूरिया 30 अपॉन 60, 60 मोलर मास होता है यूरिया का। ओके, तो जाइए अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका निकल के आएगा 5/6। ये कितना कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा आपका 5/6। जाइबी कितना निकल के आएगा आपका, जाइबी निकल के आएगा आपका 1/6। जाइबी जो आपका निकल के आएगा आपका 1/6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी ए कैसे निकालोगे आप लोग, 300 आपके पी नॉट ए इंटू 300 हो गया आपका, और जाइए कितना आपके पास में 5/6, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 6 में 6, 6 5 30 और 5 यानी 250 mmHg, 250 mmHg। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रोलिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट यानी प्योर का कितना आ गया उसमें 300 है, और पी नॉट ए कितना आपके पास में 250। तो इससे अगर आप लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 50 mmHg। ठीक है, 50 mmHg आपके पास में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल के आएगा। थर्ड जो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, उसमें पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि बराबर होता है आपका जाई बी के बराबर। ये हमने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और जाई बी जो हमारा निकल के आ गया, यानी ये जो पूरा टर्म था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, यानी जाई बी आपका 5/6 निकल के, जाई बी जो आपका 1/6 निकल के आ गया, यानी आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना निकल के आया आपका 1/6 निकल के आ गया। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऊपर। चौथा आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी, सॉरी फिफ्थ आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। और मोलैलिटी के लिए मैंने डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है, जाई बी अपॉन जाई ए, जाई बी अपॉन जाई ए इंटू
1000 अपॉन एम ए यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जाई बी अपॉन जाई ए जो आपका 1/6 अपॉन 5/6 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 18, ये निकल के आएगा आपके पास में 1000 अपॉन 90। तो ये आपके पास में मोलैलिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है यहाँ पे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ मेनी grams of glucose is added to 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%. Reduce its vapor pressure by 20%। ठीक है, 20% आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो पी नॉट ए जो प्योर होता है, प्योर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज योर 100, है ना, 100 mmHg होता है। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज योर 100 mmHg, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 mmHg। ओके, और जो हम लोग बोल रहे हैं वो ये बोल रहा है कि आपके पास में 20% रिड्यूस हो गया, यानी पीए जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अगर इनिशियल आपका 100 था तो प्योर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है आपको कि कितना ग्राम ग्लूकोज का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए पी ए मैंने आपको बताया था कि पी नॉट ए माइनस पी ए, जब भी आपको न्यूमेरिकल निकालने के लिए आएगा इस तरीके का, जब रिलेटिव लोअरिंग वेपर नहीं पूछ रहा है तो ये किसके बराबर आएगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको एन बी अपॉन एन ए, आपको ये वाला पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब क्या है कि पी नॉट ए आपके पास में 100 है, माइनस पी ए कितना 80 है, और अपॉन पी ए कितना आपके पास में 80 है, और एन बी यानी कि कितना हो गया, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना, सॉल्वेंट कितना है 180 अपॉन 18 यानी 10, imply that 80 20 upon 80 equals to nb upon 10। तो ये कितना हो गया 1/4, यानी nb कितना निकल गया है, nb आपका निकल गया है 10/4। और अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो सीधा फॉर्मूला होता है WB इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स यानी NB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और किसकी की बात करें हम ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, और इसका मोलर मास होता है 180। तो NB यानी 10/4 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपका निकल के आ जाएगा 450 ग्राम, है ना, 450 ग्राम ये निकल के आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके पास में इस तरीके से बन के आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग फर्दर वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हुए हम लोग केस 2 स्टडी करेंगे। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। केस 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारे पास में कोई वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो केस 2 है हमारे पास में, केस 1 में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, केस 2 हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में दो केसेस हैं यहाँ पे, दो केस सिनेरियो पढ़ेंगे हम लोग। एक है आपके पास में सॉल्यूट ए और एक है सॉल्यूट बी, है ना, एक है आपके पास में सॉल्यूट बी और सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट बी और सॉल्वेंट ए, हर एक की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे फिजिकल स्टेट को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फिजिकल स्टेट को, दूसरा हम देखेंगे नेचर को, तीसरा हम देखेंगे वेपर प्रेशर को, चौथा हम लोग देखेंगे मोल्स को, और पांचवा हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन को। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें मोल फ्रैक्शन भी है, हम लोग मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे यहाँ पे। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे पास में सॉल्यूट है, लिक्विड रहने वाला है यहाँ पे, और सॉल्वेंट भी हमारे पास में लिक्विड रहने वाला है। ठीक है, लेकिन दोनों वोलेटाइल है। नेचर की बात करें तो ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर की बात करें तो इसका पी नॉट बी होगा और इसका क्या होगा, पी नॉट ए होगा। ठीक है, और ये इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे साई बी होगा, और इसके मोल फ्रैक्शन जो होगा साई ए होगा। तो पी नॉट ए हम लोग ये मान के चलें कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपेरेटिव टू किसके, सॉल्यूट के। तो इसलिए वेपर प्रेशर जो होगा प्योर कंपोनेंट का ए का वो ज्यादा होगा इन कंपेरेटिव टू किसके, बी के।
ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंसिडर कर लीजिए कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने ए को फिल कर दिया, इस कंटेनर में हमने ए को फिल कर दिया, ये हमारा ए है। ठीक है, ये मैं ऑरेंज से दिखा देता हूँ, ये ए है, ए के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और ये ऊपर वेपर फेज है हमारा ए, और ये वेपर फेज है हमारे पास में, ये वेपर फेज है, दिस इज माय वेपर फेज। तो यहाँ पे जो आपके पास में जो वेपर फेज में जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज पी नॉट ए। उसी तरीके से एक दूसरा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग फिल कर देंगे बी, इस कंटेनर के अंदर में हम लोग फिल कर देंगे बी, दिस इज बी। और यहाँ पे आपके पास में जो है ये वेपर फेज में होगा, जब इसमें जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी पी नॉट बी, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी पी नॉट बी। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इस तरीके से देख लीजिए। तो जो ये लार्ज वाले इनको ए मान लेते हैं हम लोग, दीज आर ए, और जो स्मॉल वाले हैं हम लोग इनको बी मान लेते हैं ना, तो स्मॉल वाले में इनको बी मान लेते हैं, ये बी है, बी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी वेपराइज हो रहा है, ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी वेपराइज हो रहा है, और ए और बी जो है आपका इक्विलिब्रियम में जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास में वेपर प्रेशर जनरेट होने वाला है वो टोटल पी आपको वेपर प्रेशर जनरेट होने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पी होगा वो ए से तो कम होगा, लेकिन बी से क्या होगा आपका ज्यादा होगा, बी के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि बी आपका लेस वोलेटाइल है। तो जो पी है मेरे पास में, पी किसके बराबर है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए जो होगा आपके पास में ये होगा, पी ए जो होगा वो होगा पी नॉट ए इंटू जाई ए, और पी बी जो होगा हमारे पास में कितना होगा, वो होगा पी नॉट बी इंटू जाई बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, है ना। नेक्स्ट है जो पी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। ये कैसे निकल गया आपका, इधर हमने वैल्यू पुट कर दी दोनों की, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास में 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जाई ए प्लस जाई बी किसके बराबर है, जाई ए प्लस जाई बी आपका 1 के बराबर है, और जो जाई ए है वो है 1 माइनस जाई बी, वो है जाई बी। ओके, नाउ इसको पुट कर दीजिए आप लोग, पी जो है, पी किसके बराबर है आपका, पी नॉट ए 1 माइनस जाई बी प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी, और जाई बी को ले लीजिए आप कॉमन, पी किसके बराबर आएगा आपका, पी बराबर आएगा आपका पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जाई बी। ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो इससे भी इसको पी नॉट बी के टर्म में भी लिख सकते हो, पी नॉट बी के टर्म में क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जाई ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, देखो पैटर्न देखिए, याद करने का पैटर्न देखिए, पी टोटल प्रेशर है, अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ पी नॉट बी प्लस पी नॉट, फिर ए आ रहा है, फिर मेरे पास में बी आ रहा है, और फिर क्या आएगा मेरे पास में ए आएगा। और अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ यानी पी नॉट ए लेता हूँ, तो फिर देखिए क्या था आपके पास में, पी नॉट बी माइनस फिर क्या आएगा ए, और फिर क्या आएगा मेरे पास में बी, ए बी, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इससे जनरेट होता है एक ग्राफ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से जनरेट होता है आपके पास में एक ग्राफ, और एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ को समझिएगा। ये ग्राफ जो है बेसिकली जो इक्वेशन हमने पढ़ी उसी से बनाया गया, यानी कि P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू जाई ए। तो ये मेरे पास में y है, ये m है, ये x है, और ये क्या है, c इंटरसेप्ट है। तो इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं, ये ऐसा ग्राफ है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ जाने पर आपका जाई ए बढ़ रहा है, यहाँ जाने पर जाई ए बढ़ रहा है, नहीं जाई ए यहाँ पे 1 है, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का कर्व है, ये जाई ए 1 और जाई बी कितना है मेरा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जाई ए 0 है, और यहाँ पे जाई बी मेरा क्या है 1 है, यानी मेरा जाई बी जो है यहाँ को बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे जो है मेरा प्योर बी है, तो प्योर बी है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बी, और यहाँ पे मेरा प्योर ए है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट ए।
ओके, तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी प्रेशर जो है आपका कंपोनेंट के साथ साथ बढ़ता रहेगा, यानी अगर आपके पास में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पे आपका इसका मतलब ये भी कि कंपोनेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि a का अमाउंट आपका बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे जो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस में ब्लू एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करिए कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ a का अमाउंट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो मैं येलो एक्सिस बना रहा हूँ, यानी b का अमाउंट बढ़ेगा, अगर b का अमाउंट बढ़ेगा तो ये वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये जो है मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। ये जो मैं एक्सिस बना रहा हूँ, सीधी एक्सिस बन रही, थोड़ा सा टेढ़ी बन गई, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये जो एक्सिस रिप्रेजेंट हो रही है, दिस इज माय टोटल प्रेशर। तो ये जो टोटल प्रेशर है मेरा, ये निकल के आएगा आपका P। और ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, इट इज माय PA। P यानी कि क्या होगा, P नॉट A इंटू साई ए। ओके, और ये जो येलो है मेरा, ये निकल के आएगा आपका PB। और PB कितना होगा मेरा, P नॉट B इंटू साई P। ठीक है, ये चीज है आपके पास में, उसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका कंपोजिशन पूछ सकता है कि भाई कंपोजिशन क्या है। ठीक है, दूसरा आपका पूछ सकता है कि वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कितना हुआ है, मतलब वेपर फेज में कितना अमाउंट है और लिक्विड फेज में कितना अमाउंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजों को लेकर। तो एन एक्वा सोल्यूशन A containing 64% by weight as vapor pressure 145 mm. If vapor pressure of water is 155 mm, mhg पूरा, ठीक है, then calculate vapor pressure of A at same temperature. ठीक है, और लिक्विड ए का निकालना। लिक्विड ए का मोलर मास बता देता हूँ मैं, यानी मोलर मास, लिक्विड ए का जो मोलर मास है वो बता देता हूँ मैं, वो है 128। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसने बोल रखा है कि एक एक्वा सोल्यूशन है ए का। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है वो निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर, ए का निकालना है। साथ ही साथ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, वो 155 दे रखा है। ठीक है, और जो एक्वा सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन का जो है वो कितना दे रखा है, 145 दे रखा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 64% बाय वेट दे रखा है, इसको समझ लीजिए। 64% बाय वेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में 64 ग्राम ए है और बाकी का 36 ग्राम वाटर है। ठीक है, 36 ग्राम का वाटर है, यानी जो ए के मोल्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे गिवन मास 64 डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, और वाटर के जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे आपका 36 बाई 18, यानी 2 मोल इसके आ गए और 1/2 है ना, 0.45 मोल्स इसके आ गए। ये तो मोल्स फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट जो है आपके पास जाइए, जाइए क्या निकल के आएगा, जाइए निकल के आएगा आपके पास में 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 0.5 अपॉन 2.5 यानी 1/5। और जाई बी जो निकल के आएगा 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। जाई बी निकल के आएगा। अब देखिए हमारे पास में P जो होता है वो होता है P नॉट A जाई A प्लस P नॉट B इंटू जाई B। हमें प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ A निकालना है। और प्रेशर हमें दे रखा है सोल्यूशन का 145। ओके, और A का जो है वो निकालना है प्योर A का, P नॉट A इंटू जाई A कितना है आपके पास में 1/5 और प्लस P नॉट B यानी प्योर वाटर का 155 इंटू 4/5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा, यानी P नॉट ए जो निकल के आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका लगभग 105 के करीब आएगा। P नॉट ए जो निकल के आएगा वो 105 के करीब आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इससे अमाउंट निकालने के लिए भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन
ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां से क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग वेपर प्रेशर के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आ जाता है कई बार, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन आप पे नहीं बनने वाला है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिशन। भी आपके सिलेबस में दिया तो है, लेकिन इस तरीके से आप समझ लीजिए कैसे, इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिशन एट वेपर फेज, एट वेपर फेज यानी वेपर फेज में आपका कैलकुलेशन कंपोजिशन निकालना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मतलब वहीं से हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, डाल्टन्स लॉ, लॉर्ड्स लॉ को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सपोज करके आपके पास में एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर को आपने हीट करना शुरू किया। इसका मेन काम होता है मोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो व्हाइट वाला ए है, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला है ये ए है, और जो मैं ऑरेंज कर देता हूँ ये बी है, ये बी है। अभी वेपर फेज में चले गए दोनों, दोनों आपके वेपर फेज में भी गए। मैं एक से बना देता हूँ, टाइम वेस्ट हो गया। इस तरीके से ये आपके पास में जो व्हाइट वाला ये ए है, ये वेपर फेज है ऊपर, ये जो ऊपर बनाया मैंने ये वेपर फेज है। ओके, सो दिस वन इज माय ए इन वेपर फेज, ये वेपर फेज में है, और दिस वन इज माय बी इन वेपर फेज, ये मेरा बी है वेपर फेज में, मेरे लिक्विड फेज है, ये जो है फेज है, लिक्विड फेज है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, दिस इज माय लिक्विड और ये है मेरा वेपर। तो जो लिक्विड है, लिक्विड में लगने वाला है आपका राउल्ट लॉ, ठीक है, लिक्विड में जो मेरा लगने वाला है राउल्ट लॉ, और वेपर में लगने वाला है डाल्टन्स लॉ। वेपर में जो है मेरा लगने वाला है डाल्टन्स लॉ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, जो आपके पास में यहाँ पे कंपोजिशन लिखूंगा मैं वाई ए, तो वाई ए का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन लिखूंगा किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई भी लिखूंगा मैं कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, और वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर होगा, वाई ए प्लस वाई बी हमारा जो है 1 के बराबर आएगा निकल के। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में जाई ए और जाई बी ही रहेगा, लिक्विड फेज में मेरा जाई ए और जाई बी ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जाई ए वही है लिक्विड फेज में ए का कंपोजिशन, और जाई बी का मतलब क्या है, जाई बी का मतलब यह है बी का कंपोजिशन लिक्विड फेज में। तो जाई ए प्लस जाई बी जो है मेरा अगेन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग कंपोजिशन में किस में लेकर चल रहे हैं, कंपोजिशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं वेपर फेज में, कंपोजिशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ये कि P जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चे डाल्टन्स लॉ नहीं जानते, डाल्टन्स लॉ में एक बार बता देता हूँ। तो डाल्टन्स लॉ जो है वो वेपर फेज में, लिक्विड फेज में नहीं है, वेपर फेज के लिए बनाया गया है। यानी एयर में जैसे कंपोजिशन है, एयर में आपको डिफरेंट गैसेस मिल जाएंगी। तो जब लोग एयर में बात करते हैं, एयर में आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, तो हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेपर फेज में जब आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर अवेलेबल होंगे वेपर्स के, तो हर एक का अपना एक वेपर प्रेशर होगा, और वो वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर में, गैसेस मिक्सचर में, किसके बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पी नॉट ए लिख रहा हूँ, तो पी नॉट ए किसके बराबर होगा, मेरा पी नॉट ए बराबर होगा पी इंटू पी यानी टोटल प्रेशर इंटू ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि
जो पीए है, पीए जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, वाई ए इंटू पी। पीए जो है मेरा वाई ए इंटू पी के बराबर होगा। इन दोनों को आपको क्या कर देना, इन दोनों को आपको कर देना बराबर, है ना। इन दोनों को क्या कर देना, आपको बराबर कर देना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपके पास में जो पी है, पार्शियल प्रेशर है, ए का जो है वो किसके बराबर है, वाई इंटू पी के बराबर है। और पीए जो होगा मेरा किसके बराबर भी होता है, पीए मेरा पी नॉट ए इंटू जाई ए के बराबर भी होता है। तो इन दोनों को कर लीजिए आप लोग बराबर। बराबर करने का मतलब क्या है कि जब मैं इनको पुट करूंगा तो पी नॉट ए जाई ए किसके बराबर हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू किसके, राउल्स लॉ के। तो कुछ नहीं करना है आपको, डाल्टन्स लॉ, राउल्स लॉ को एक दूसरे के बराबर कर देना है। इतना ध्यान रखना है कि पी नॉट ए जो एक्चुअली हम लोगों ने जो पढ़ा है डाल्टन्स लॉ, वही पढ़ा, पी नॉट ए इंटू पी इंटू जाई ए, यानी ए का जो प्रेशर होगा वो ए के टोटल प्रेशर के, पी नॉट ए मत लिखिए इसको, पी लिख लीजिए, क्योंकि मिक्सचर में बात कर रहे हैं हम लोग। पी नॉट ए हम लोग लिखते हैं जब प्योर में बात कर रहे होते हैं। तो किसके बराबर होगा, आपका पी इंटू जाई ए के बराबर होगा। फिर से मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिक्विड फेज है और यहाँ पे वेपर फेज है। तो ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में वेपर जा रहे हैं, और वेपर प्रेशर जो होगा आपका वो ए का होगा और बी का होगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ से। और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो दैट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। नाउ वाई ए और वाई बी जो है, वाई ए यानी वाई ए क्या, कंपोजिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ए इन वेपर प्रेशर, वेपर फेज, और वाई बी क्या, कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। नाउ राउल्स लॉ आपका बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा पी किसके बराबर होगा, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इनटू जाई बी। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए किसके बराबर होगा, डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोजिशन में किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास में, वाई ए इनटू पी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दैट पी ए किसके बराबर होता है आपका, पी नॉट ए इनटू जाई ए। इन दोनों को बराबर कर लीजिए। और जब ये दोनों यानी पी नॉट ए इंटू जाई ए किसके बराबर हो जाएगा, आपका वाई ए इंटू पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जाई ए और वाई ए दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो जाई ए जो होगा किसके बराबर होगा आपका, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए। और सिमिलरली आप लोग जाई बी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जाई बी क्या निकल के आएगा आपका, जाई बी निकल के आएगा वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी, वाई बी इंटू पी इंटू पी नॉट बी के बराबर निकल गया। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है और दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है और एक है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तो जाई ए जो है वो किसके बराबर है, इस तरीके से, और जाई बी जो है मेरा इस तरीके से। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, जाई ए प्लस जाई बी। तो जाई ए प्लस जाई बी किसके बराबर होगा, जाई ए प्लस जाई बी होगा पी ए वाई ए अपॉन पी इंटू वाई इंटू पी अपॉन पी नॉट ए, और प्लस वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट, ठीक है। और जाई ए प्लस जाई बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और ये किसके बराबर हो गया आपका, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट। और यहाँ से आपके पास मुझे इक्वेशन निकल गया, दैट इज 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम लोग कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं वेपर फेज में, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपका ये जो वेपर फेज का पार्ट है, प्रेशर का पार्ट है, खत्म हो जाएगा। और फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। जैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है। तो आप लोग तब तक इन लेक्चर्स को देखें। और थोड़ा मैं बिजी था, बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए लेक्चर्स थोड़े से बीच में ब्रेक डाउन हो गए थे। लेकिन आगे जो है लेक्चर आपका रोज कंटिन्यू डलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप शेयरिंग दिस एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।